सब आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं गीत आ रही हूँ और ताशु तो स्कूल से लगे है आज। रो के तो नहीं गया तो खुश खुश है, पर बोल रहा था अरे मम्मी आज भी मत भेजो, कल भेज देना। उसका यही हाल होता है। और फिर मेरा काम तो हो गया, मैंने साफ सफाई कर ली है। लाडू नीचे है, ये देखिए साफ सफाई सब हो गई है। बस सब मुझे कपड़े धोने, पोछा लगाना है तो लगाऊंगे भी। पहले मैं सोचे घी ताक रख दूँ, उसके बाद लगाऊंगी, वॉश करूँगी उसके बाद। और भाई आज सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अजीब सा मतलब घबराहट सी हो रही है, अजीब सा मन हो रहा है गर्मी की वजह से। और आप देख सकते हैं मुझे कितने पसीने भी आ रहे हैं। चलिए करते हैं काम। मैं करूँगी अब किचन की सफाई, डिब्बे विब्बे साफ करूँगी सब खला खला के। और पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि भाई सुबह से चाय की तलब है। ताशु को मैंने चाय सुबह से नहीं लाई, क्योंकि अगर मैं चाय बनाती तो ताशु नहीं पीता, तो वो दूध नहीं पीता फिर। तो इसलिए मैंने कि पहले वो चला जाएगा, उसके बाद चाय बना के आराम से चाय पीऊँगी। तो पहले मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद कल साफ़ सफाई। और देखिए ये मैंने दाल वाल निकाल के रख दी है, और अभी सब खिलाऊँगी और उसके बाद में कर सफाई करके सब किचन विचन और फ्रिज वगैरह सब साफ़ करूँगी आज। खाली कर लिए सारे, और फिर मैं धो के रख दूँगी सब। तो मतलब अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मैं गाँव से आई थी तो तब मैं किचन साफ़ नहीं कर पाई थी। तो मेरी लाडो मुझे बहुत तंग कर रही थी, मतलब उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, बुखार हो रखा था उसे। और ये जो ये है मैं लाडो को लगाने के लिए लाई थी, क्या बोलते हैं इसको, भूल गई कौन सा, कोई सा घी है ये, डालडा। हाँ डालडा है, डालडा कहते हैं जो छाती सर्दियों में छाती में मलते हैं, तो इससे सर्दी नहीं लगती बच्चे को। तो मैंने ला के रख लिया था, तो ये काम आता है मुझे सर्दियों में। बच्चे की ऐसे उसको मालिश कर देती तो फिर उसको सर्दी नहीं लगती ज़्यादा। चलिए करते हैं सफाई। सफाई के बाद देखते हैं फिर मुझे कपड़े भी धोने। ये देखिए सब मैंने डब्बे वब्बे सब हटा दिए और अब मैं सफाई करूँगी। सफाई करने के बाद फिर मैं देखूँगी खाने वाने की, क्योंकि बाप पापा भी चले गए उसके और वो भी चले गए, तो दोपहर में ताशु को लेकर जाना है। तब तक मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ताशु की छुट्टी अब 1 बजे होने लगी। सही 1 बजे अब छुट्टी होया करेगी, तो मैं 12:50 पे निकलूँगी, तो 10 मिनट में मैं वैसे भी पहुँच जाऊँगी। बस वो आएगा नहीं, तो मैंने उससे लंच में सैंडविच बना के दिए। सैंडविच के लिए बोल रहा था मुझसे कि मम्मी मुझे सैंडविच बना के दे दो, तो मैंने उसे सैंडविच बना के दे दी। और मतलब ये हमारा जो छुट रहा है ना, मतलब यहाँ पे कितना भी पुताई करवा लो, कितना भी कुछ करवा लो, जो ये डस्ट ये होती है पुताई छुट जाती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट तो होती है ज़्यादातर। तो चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर मेरी लाडो आ जाएगी, वरना नीचे लाडो। मैं करूँगी स्लिप साफ और डब्बे पहुँच के फिर इनमें रख दूँगी। एक डब्बा ऐसे पहुँच के साफ हो गया। टाइम हो गया 11 बज गया और मेरा ताशु आएगा। मुझे 1 घंटे में पूरा काम खत्म करना है। वो का सही है, नहीं तो हो जाऊँगी। इसको लेके आना, अगर 5-10 मिनट भी अगर मैं लेट हुई ना तो तुरंत रोने लगता है, क्योंकि सबकी मम्मी आ जाती है, क्योंकि सब पहले ही पहुँच जाते हैं लेने के लिए। और अब मैंने इसमें डाल दिया ये दाल। ओ गर्मी, और मैं स्लिप पे अखबार लगा देती हूँ। मैं डब्बे साथ के साथ चलूँगी, क्योंकि किचन में बहुत महंगी है। मेरा ये स्टूल ऐसे ही हो रहा है, कभी गिर आना दो, तो पहले मैं अखबार लगा दूँ।
और देखिए यहाँ मैंने अखबार लगा दिया है, और अखबार लगाने के बाद अब मैं, और देखिए मैंने कैसे सामान ऐसे रख रखा है, क्योंकि स्लिप के ऊपर रखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। कभी आप सोचोगे अरे ऐसा खुला रख दिया कहीं कुछ गिर ना जाए, कुछ नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर झाड़ू लगा ली थी और पोछा लगा दिया था, ताकि स्लिप साफ करके तो यही रखती हूँ। और मैं साथ के साथ डब्बे पहुँचती रहूँगी, और जो मुझे रखना है वो मैं जल्दी रहूँगी, जल्दी करूँगी, जल्दी टाइम से होगा, वरना तो डांट पड़ जाएगी मेरे पे। उसके पापा का फ़ोन आ रहा था, सही उसके आने से, उसका टाइम होने से पहले फ़ोन कर देंगे कि लेने नहीं गई। तो फ्रेंड्स मैंने सब डब्बे लगा तो दिए, थोड़े इधर साइड के रह गए, एक साइड के लग गए अभी, और बहुत तेज गर्मी लग रही है। ये देखो लगा दूँ, इधर के भी धुलूँगी, उन्हें पहले यहाँ से किचन थोड़ी साफ से करूँ, मतलब खाली कर लूँ, तब मैं डब्बे लगाऊंगी। क्यों अभी मैंने दाल वाल भी नहीं डाली, दाल बाद में डालूंगी, एकदम सही से हो जाएगी, वरना अगर दाल ऐसी डाल दी तो सील जाएगी पूरी, तो इस वजह से मैंने ऐसी रख दिया। तो इसमें डाल दूँगी दाल, बाद में खिला के तब डालूँगी। वो ठंडा पानी पीने के तब लग रही है, और पानी नहीं है ठंडा, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ, ताशो पीता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से खेल के आता है और फिर पानी खेल के आता है और फिर उससे जुकाम हो जाता है, इसलिए मैं पानी ज़्यादा रखती नहीं हूँ फ्रिज में। तो फ्रेंड्स सफाई हो चुकी है, मतलब स्लिप की, देखिए डब्बे वब्बे सब लगा दिए मैंने। अब पहले हाथ साफ करूँगी और फिर धुलाई करूँगी नीचे से, और देखिए गैस से ही चलती, और बस सब फ्रिज साफ करना रहना, एक चीज़ और चाहिए, फ्रिज और साफ करके फिर मैं मांजूँगी बर्तन, और फिर कपड़े धुलूँ, कपड़े बहुत ही सारे कपड़े धुलूँगी, और बहुत टाइम लग जाता है कपड़े धुलने के लिए। इतने तो मैं धुल के नहीं रखती, इतने मेरे दोबारा हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और मेरी लाडू ढाल लिया, वैसे नीचे भाभी ने मिला दी थी, हेल्प तो कर ले, मिला तो उन्होंने मिला दी, और बस ये और स्लिप और साफ करनी है, बाकी तो काम होगा। और नीचे जो मतलब संडे के जो हस्बैंड है वो जा रहे हैं आज एडमिट होने, उनको दोबारा एडमिट किया जा रहा है, तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। वैसे आ गया फोन हॉस्पिटल से, तो वो चाहिए, तो उनको वैसे पहुँचा है कि काफ़ी टाइम हो गया, नहाई तो है नहीं, तो इसलिए गर्म मतलब कपड़े से पहुँच दिया, वाइट कुछ वाइट से पहुँचो, कुछ वैसे कपड़े से पहुँचो, वाइट से एकदम क्लियर नहीं, बच्चे एकदम साफ़ हो चुके हैं। देखिए बर्तन वर्तन सब मैंने धुल दिए, डब्बे वगैरह सब साफ़ हो गया, और इधर भी मैंने पोछा तो लगा दिया, पर मेरे लड़के का टाइम हो गया अभी, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी आई हूँ। और मैंने गद्दे वद्दे सब जाके ऊपर सुखाया आई हूँ, गद्दे कंबल सब सुखा दिया, और मैंने कल तेल लगाया तो बाल के से वो चिपचिपे एकदम, पर अभी उसे लेने जा रही हूँ, तो टाइम हो जाएगा बहुत, क्योंकि मुझे बाहर तक पैदल जाना पड़ेगा, भैया आया नहीं शायद, तो बाहर तक पैदल जाऊँगी, और पैदल जाने के बाद फिर मैं ऑटो लूँगी, ऑटो से ऑटो भी बहुत टाइम में मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, दुपट्टा ले लेती बस, और पैसे ले लेती हूँ, और वैसे भी उसको कुछ ना कुछ तो रिश्वत चाहिएगी, मानता तो है नहीं वो, खुले ले लूँ, फिर खुले की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं लेने उसे, और पहले एक घुट पानी पी लो, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। और फ्रिज ऑन करके जाती हूँ, फ्रिज मैंने बंद ही कर रखा था, भाई बहुत तेज धूप लग रही है, गर्मी का मारा बुरी हालत हो रही है। और देखिए सब ऐसे ही अपने काम के लिए जा रहे हैं, बहुत तेज़ धूप लग रही है, दुपट्टा ये रुक नहीं रहा, बार बार इधर से उधर हो रहा है, कभी इधर से उधर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और बिना कार्ड के तो ताशु को भेजेंगे हमने कार्ड, एक बार मैं कार्ड भूल गई तो दोबारा कार्ड लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत इंसान अपने आप में मैच्योर हो जाता है, ना भी हो फिर भी मैच्योरिटी इसमें खुद ही आ जाती है, क्योंकि शादी चीज़ एक शब्द ही ऐसा है जिसमें ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स बेशक हम लोग कितनी ज़िम्मेदारी से काम कर लें, कितना भी कुछ कर लें, और ज़रा से मिस्टेक होते ही बोलते हैं इनके बस की कुछ नहीं है, तो क्या होगा हाउस वाइफ का, सोचिए आप लोग। धीरे
धीरे ही चल रही। तो मैं और ताशु आ चुके हैं और हमारी गली में भीड़ लग गई। तो चलिए चलते हैं दोनों माँ बेटा और फ्रेंड्स। हाँ बेटा, खुजली अभी इसको पता नहीं हाथ में क्या रैशेस से हो गए, तो सोच रही दिखा के लाऊंगी, शाम को लेके जाऊंगी। तो मैं इसको शाम को लेके जाऊंगी, दिखा के लाऊंगी डॉक्टर के यहाँ। पता नहीं एकदम ये पहले तो कौन पे थे, कलाई पे, फिर उसकी उंगलियों पे, सब पे हो गए। हम लोग आ चुके हैं। ताशु भी, और ताशु गन्ने का जूस पिएगा क्या बेटा? हाँ घर बस अभी थोड़ा दूर हो रहा है और ताशु पे चला नहीं जा रहा गर्मी की वजह से। तो फ्रेंड्स, हाउस वाइफ बन के, हाउस वाइफ कितना भी कर ले, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, फिर भी छोटी सी गलती के लिए उसको सुना दिया जाता है और वो दिन भर लगी रहेगी, काम करती रहेगी, पर उससे कुछ ये भी तक नहीं कोई पूछता कि हाँ भाई खाना खाया नहीं खाया। 1% हस्बैंड होते हैं तो पूछ लेते हैं, अदरवाइज सभी ऐसे होते हैं, कोई नहीं पूछता। तुम काम करते रहो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते रहो, तो घर चल जाते हैं। और थोड़ा सा भी मुँह बहस हो जाती है, कुछ भी है तो बोल दिया जाता है अरे ये तो ऐसी मुँह बहस करती है, उसको तो पड़ी ही नहीं है। बात इंसान की पढ़ने की नहीं है, इंसान जब किलस जाता है तभी वो लड़ता है। कोई नहीं अभी चल रहे हैं तभी वो लड़ता है, अदरवाइज़ वो नहीं लड़ता। तो समझनी चाहिए ये भी हस्बैंड को, थोड़ा सा हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा पूछ लिया जाता है तो वो भी खुश और आप भी खुश। मैं जा रही हूँ ताशु को छोड़ने। क्या हुआ? रुक जा रुक जा रुक जा, आ जा। और इस टाइम इधर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ताशु देखो मेरी चुन्नी पकड़ के चलता है। आ जा, कहीं भी जाएगा चुन्नी पकड़ के ही रहेगा। चुन्नी छोड़ नहीं सकता, मैं कितना भी बोल दूँ कि चुन्नी छोड़ दे, चुन्नी छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही लेके चलता है। और देखो सब मुझे देख रहे हैं। ओके आओ चलो, तो चलिए छोड़ के आते हैं ट्यूशन। हाँ ओ लाडो, तुम मेकअप कर रही हो? ये देखो मेकअप, क्या मेकअप कर रही हो? ये देखो ना लड़ो, मेकअप मेकअप चल रहा है। हाँ मेकअप, ये कब 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 कौन है ये? कौन है ये? तो मेरी नोना है, मेरी नोना है ये। हाँ मेकअप। हाँ दोनों बहनों मेरी ड्रेसिंग में कैसे वो लगी पड़ी हैं। हाँ ये देखो, टकली बाल हैं भी सर में जो कंगा लेके बैठी हो। ए टकली, ये देखो कैसे में चूड़ियाँ निकाल निकाल के पहना रही हैं इन्हें। लाडो, ए लाडो, जा रही हैं। लो फेंक दिए सब उन्होंने बनने। ये देखिए कुछ बन चुके हैं, बन गए फाइल वाइल, बस 2 प्रोजेक्ट रह गए तो इसको आर्ट्स के वो बना दे। और एक नंदनी बना रही है, ये देखिए बैठे हुए। और एक ये उनकी दावत चल रही है, वो दावत ही करते रहे हैं बैठे हुए, है ना, वो दावत में ही मशहूर है। अरे खेला नहीं भाई, फोन चला रहा था। तो कोई बात नहीं, तुम जो पंच भाई खेल ले अकेले। लाला अकेले खेले, बढ़िया बढ़िया। बैरी तू खेली भाई के साथ छुपन छुपाई ना? मेरे कमरे में नहीं, मेरे से बहुत देर दोपहर में आ गए, शाम आए शायद मैं जब लाली को ले आई। अरे वो कैसी सूजी वाले गोलगप्पे। अच्छा मुझे तो सूजी वाले गोलगप्पे चाहिए, जब बोलो सूजी के नहीं राजी से कर दो। वो तो कुछ और ही बोलेंगे फिर। इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर डोरी लगानी है। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो दिखाऊंगी। ये देखो प्रोजेक्ट बना रही है ऐसे, ये इन्होंने कूलर चला दिया। ऐसे नहीं, डैडी जी ने छोड़ दिया यार, कितने सारे तुम हो तो करने वाली। अपनी बड़ी माई को दे तो क्या माई चिपकाती रही रात भर, ड्यूटी करी रात भर की। ऐसे काटते हैं। तुम क्या कह रहे हो भाई, बताओ पहले मुझे। काय की? जो मैं पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ?
नहीं पूछ रही। तुम रोगी ना मेरे जाने से? मैं बिल्कुल ना रो। कैसी बात है? कह रही मैं लल्ली गुनर। तुम्हें चाय आंखों में मिर्ची झोंकनी पड़े। चलो बेटा मैं बिल्कुल ना रो, बिल्कुल भी ना रो। मैं आंखों में मिर्च झोंक दूंगी। नहीं मैंने देती हूँ। बताओ यार। ये दूसरों की विदा में रो मैं। ये अपनी लौटे की विदा में ना रोंगी। मौसी ये रखते ना। तो बसी जा रही तो पहले तो बसी ने वही ताऊ को कॉल किया तो मोटी तो ज्यादा है तो मैं को पेट हिलेगा वो हंस रही थी ऐसा करके वो बोला नहीं तो ताऊ बोले बेटा चुप रहो बेटा चुप 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 बेटा रो मत। अब आई मेरे तो है तो वो फिर ऐसे हंस रही मेरी कोरिया मार का मैं बोली रो मत। अब आगे हंसी छुट गई फिर रो रही हंस रही है तो ताऊ मुझे कहते चुप कर रही थी रो रही मेरे कान में ऐसे ऐसे बोल रही है और मेरे को तो मैं कह तो रही हूँ मैं ना रोके जाऊँ मैं तो हंस के टाटा और करके जाऊँगी। सबने मैं देखा मैं तो हंस के जाऊँगी। लकी यही बोलने जा रही थी। मैं तो जाऊँगी अच्छा सबने देखा तो चाचा का कहना है बेटा चुप कर ऐसा नहीं चुप कर तो मैं सोची मैं रोने को मैं बोला सी चुप हो जाए बेटा मत रो इतनी बिल्कुल मत रो सब जाते हैं अब वो रसी को इतनी हंसी भैया वहाँ चाची हमारी एक लड्डू खड़ी खड़ी रो रही नाची रो रही पर वो ना रो रही। वो ना रो रही। तो मैं कह तो रही हूँ मैं भी रोके ना जाऊँगी। मैं चिल मारो छोड़ो ना अभी कल परसों फिर आ जाऊँगी। वो मोटी वैसे मोटी के ना जाना तो वो हंसे है ना तो आपको पेट हिला तो वो लगा कि रो रही है वो नुनू होता हुआ हमें तो पेट ही है यार एक में लगाओ रोके खराब कर दिया। ये मेरी मौसम वो मेकअप की मारी ना हो रही मैं ना रोने तो मैं तो मेकअप की वजह से मेकअप की वजह से ना रोना नहीं चाहिए यार। 50-60 हज़ार रुपए हम अपने थोपड़े पे लगवाएंगे और फिर उसको रोने में करवा देंगे। देखिए बाय बाय अपनी मम्मी को छोड़ के जाऊंगी तो मुझे तो रोना हमारी लड़की भी दौड़ रही बगल में वो जा रही वो तो डोले इन्हें देख के मैं दूसरों को देख के रो जाती हूँ। दादी जी पाल की बैठ रहे मैं बहुत जल्दी पिक्चर चल रही थी वो कोई छोड़ के भाग गया। मैं पता कैसे मंगी थी तो मंगी छोड़ के भाग गई। ये लाडो ये ना सोने का नाम नहीं लेती। अभी ये सो लिए मतलब 8-9 बजे सोई थी और उठ गए बैठ गई 11 बजने वाले हैं और ये सोएगी नहीं है। और ताशु के प्रोजेक्ट वगैरह सब हो गए क्योंकि कल सबमिट करना है मुझे। सबमिट कर दूंगी तो ये है कि मैंने मतलब काम तो उसका पूरा हो गया था। जो उसके प्रोजेक्ट थे वो रह गए थे। मतलब दो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए थे आर्ट्स में वो रह गए थे तो वो कंप्लीट करे थे। और भाई पता नहीं क्या क्या बनाने के लिए देते थे। ऐसा लगता है पेरेंट्स को पढ़ाने के लिए देते हैं। बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है। कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में। तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राधे राधे।